नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाएगी। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सक्रिय मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। तो 26 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण वर्षा होने की आशंका है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 26 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मानसून की एक्टिविटी नज़र आ रही है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन देखिए, थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन ये है कि छत्तीसगढ़ के जो उत्तरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश के दायरे में कमी है। यानी कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं और लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका 27 अगस्त के दिन देखने को मिल रही है। यानी जो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर दिखाई दे रहा है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 28 अगस्त के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर मोटी परत वाले बादल बंगाल की खाड़ी से आकर इन भागों पर पहुंचेंगे। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर अभी से पहले तो भारी वर्षा हो रही थी, लेकिन 28 अगस्त के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। और दोस्तों इसी के बीच कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से, इन भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 अगस्त के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। एक बड़े दायरे में लगातार घने बादलों के आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अगस्त की लास्ट तारीख को भी एक मजबूत मौसमी सिस्टम बन चुका है, लो प्रेशर सिस्टम। इसके कारण कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन जिलों में तो लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। लेकिन दक्षिणवर्ती छत्तीसगढ़ और मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण वर्षा होने की आशंका है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 29 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 30 अगस्त के दिन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करता हूँ। लो प्रेशर सिस्टम जो छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती भागों पर बना हुआ था वो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कई भागों पर तो निरंतर भारी वर्षा होगी, लेकिन कई भागों पर हल्की बारिश की संभावना है, जैसे कि कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन भागों पर तो हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर अत्यंत भीषण वर्षा की संभावना बनी हुई है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर 30 अगस्त के दिन 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का सिलसिला
देखने को मिल सकता है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। जैसा कि दोस्तों लगातार कई जिलों में तो भारी बारिश का दौर नज़र आ रहा है, लेकिन कई जिलों में ही बारिश की तीव्रता में कमी है। तो सबसे पहले उन्हीं जिलों के बारे में बात करेंगे। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, बलौदाबाजार के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। सबसे कम तापमान वाले जो ज़िले हैं उन पर नज़र डालते हैं तो बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, इन जिलों में सबसे कम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 अगस्त के दिन मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी नज़र आ रही है, यानी कई हिस्सों पर बारिश की तीव्रता में कमी देखने को मिल सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, इन सभी क्षेत्रों पर दिन का अधिकतम तापमान 31 अगस्त के दिन 31 अगस्त के दिन इन सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन इसी के बीच कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार भारी बारिश का दौर रहेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की ट्रफ लाइन उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके कारण कवर्धा, दुर्ग, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश 31 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती है दोस्तों। यानी मानसून की एक्टिविटी लगातार बनी हुई है देश के पूर्वी हिस्सों पर। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 31 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। रायपुर, महासमुंद और कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश होने के कारण जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है 31 अगस्त के दिन। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो 31 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।